हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल जैसा कि आप लोग सभी लोगों ने देखा था कि चेयरमैन का इंटरव्यू चल रहा था अतुल जी का। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे जो लोगों के कन्फ्यूजन थे वो उसको दूर करना चाहे। तो उन्होंने इंटरव्यू में उनसे क्या है, प्रेस वालों ने सबसे पहला उनसे क्वेश्चन ये किया कि सीटों की संख्या कितनी होगी। तो आज मैं जो कल उन्होंने इंटरव्यू में बोला है तो उसी को मैं डिटेल में और शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि उन्होंने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले तो उन्होंने सीटों की संख्या पे चर्चा किया, उसके बाद आरक्षण पे चर्चा किया और 1 से लेकर 12th तक में किसका क्या योग्यता होगा उस पर उन्होंने चर्चा किया। और सिलेबस से रिलेटेड उन्होंने बताया कि कहाँ से कैसा सिलेबस आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीटों की संख्या पे। तो जैसा कि हम लोग क्या सुने थे कि 1,79,000 समथिंग हम लोग का है जो वैकेंसी आने वाला है। लेकिन उन्होंने कल इंटरव्यू में साफ साफ बताया है कि 1 से 5 तक में कितना सीट होगा, 9th-10th में कितना सीट होगा और 11th-12th में कितना सीट होगा। तो आप लोग भी अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, प्राथमिक में उन्होंने बात किया, प्राथमिक यानी कि 1 to 5 में उन्होंने बोला कि सीट कितना है, 79,943 सीट है। जबकि हम लोग का क्या आया था, जब मुहर लगा था तो बोला गया था इससे ज़्यादा ही सीट है। लेकिन हम लोग का टोटल सीट पर कितने पे बहाली होना है, 79,943 सीट पर। और अगर हम लोग बात करें माध्यमिक स्कूल का, माध्यमिक यानी कि 9-10th का, तो हम लोग का कितना आएगा, 32,916। तो इतना सीट है 9 और 10th में। और क्या है, उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12th में सीटों की संख्या कितनी है, 57,602। और अगर इसी को आप लोग ऐड कर दीजिएगा तो आप लोग का कुल पद आ जाएगा 1,70,461। यानी कि टोटल पदों की संख्या कितना है, 1,70,461। जहाँ की नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे कि 3 लाख पद पे हम लोग बहाली करेंगे, लेकिन टोटल पद हम लोग का कितना बहाली होने जा रहा है, 1,70,461। और यहीं पे इन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे आरक्षण है जो प्राइमरी वाले में फीमेल कैंडिडेट को कितना दिया जाएगा, यानी कि 50% सीट किनके लिए रिजर्व होगा, फीमेल के लिए। तो यहाँ अगर बोला जाए कि फीमेल के लिए क्या है, एक तरफ से बोलिए तो गुड न्यूज है। और वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में फीमेल के लिए कितना किया गया है, 35% सीट रिजर्व किया गया है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 to 5 में अगर 100 सीट है तो उस पर 50 सीट किसका हो जाएगा, फीमेल कैंडिडेट का होगा। तो ये आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि सीटों की संख्या क्या है, इसमें कितना फीमेल कैंडिडेट को आरक्षण मिलेगा, कितना प्राथमिक में आरक्षण मिलेगा और कितना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में उनको आरक्षण मिलेगा। सॉरी, यहाँ गलती हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्या, यानी कि सीटों की संख्या, आरक्षण आप लोग को पता चल गया कि कितना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता पर, कि योग्यता क्या क्या उन्होंने जैसा बोला है कि योग्यता क्या क्या होगा। क्योंकि बहुत दिनों से ये भी चल रहा था कि बीएड वाले वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, कि प्राथमिक स्कूल में सिर्फ डीएलएड वाले को दिया जाएगा। तो कल के इंटरव्यू में इन्होंने क्लियर किया है कि अगर जो 1 to 5th के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या है, इंटर होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड होना चाहिए और सीटेड क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं अगर 9-10th का बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट जो हम लोग का हुआ था 2019 में, उसका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। और 11-12th की बात करें तो पीजी प्लस बीएड
प्लस स्टेट पेपर टू क्वालिफाई होना चाहिए। और बहुत लोग के मन में दुविधा क्या था, पहले से सुनने में आ रहा था कि जो 1 to 5 है, 9 to और 11 12 है, तो क्या है सारे पेपर हैं जो एक ही दिन लिए जाएंगे। लेकिन कल उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बोला कि जो लोग अगर योग्य हैं फॉर्म फिल करने के लिए, वो तो क्या है वो तीनों पेपर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम उन्होंने बोला कि 3 से 4 दिनों में वो कंडक्ट करवाएंगे। तो यानी कि जिनका तीनों पेपर क्वालिफाई है उनके वो क्या है तीनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग का योग्यता क्या होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिलेबस पर। तो सिलेबस में क्या था, सबसे पहले तो लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूजन हो रहा था। तो इन्होंने कल के इंटरव्यू में ये बात क्लियर किया है कि जो लैंग्वेज होगा क्या होगा, भाषा, कितने मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितने होंगे, 100 होंगे। लेकिन उसमें से क्या होगा, इंग्लिश है जो कंपलसरी किया गया है, यानी कि इंग्लिश सभी को लेना है कितना, 25 मार्क्स का। और हिंदी, उर्दू और क्या था, बांग्ला है जो 75 मार्क्स का रहेगा। यहाँ आप लोग देख लीजिए, चूज कर लीजिएगा, जिनका जो सब्जेक्ट रहेगा वो चेंज यहाँ पर चूज करेंगे, यानी कि जिनका हिंदी है वो हिंदी लेंगे, उर्दू रहेगा वो उर्दू लेंगे, और जिनका बांग्ला है वो बांग्ला लेंगे। और यहाँ पे हम लोग का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या था कि यहाँ पर जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो क्या हम लोग को पेपर 1 में 30% मतलब इंग्लिश में 30% लाना होगा अलग से, और 75 जो है उसमें 30% हम लोग को अलग से लाना होगा। लेकिन उन्होंने कल ये बोला कि जो नहीं, दोनों को मिला के क्या है हम लोग को 30% लाना है। अगर आप इंग्लिश में 0 भी ला रहे हो लेकिन हिंदी से आप 30% ला रहे हो, तो आप क्या हो, पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो। और आज के डेट में क्या है, अतुल जी ने ट्वीट करके बोला है कि जो पेपर 1 होगा, यानी कि भाषा का जो पेपर होगा, वहाँ क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि जो हम लोग का फर्स्ट पेपर होगा उसमें हम लोग का क्या है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कल ये भी बोला है कि अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको क्या है इंग्लिश पेपर तो इतना तो आना ही चाहिए कि आप लोग पढ़ सकते। यानी कि यहाँ जो इंग्लिश का लेवल दिया जाएगा बहुत हाई नहीं दिया जाएगा, इंग्लिश के लेवल लो रहेगा। लेकिन हाँ ये भी बोले कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदी का लेवल भी लो रखेंगे, हिंदी का लेवल हाई रहेगा लेकिन इंग्लिश का लेवल क्या रहेगा, लो रहेगा। तो यहाँ से ये सारी बातें क्लियर हो गई। और सिलेबस जैसे 1 to 5 है, तो उन्होंने बोला कि आप 12th करके क्या कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो आपका जो 1 to 5 में आएगा टॉपिक वही रहेगा जो बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन क्वेश्चन आएगा वो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे के लेवल का होगा, वो उसका लेवल क्या होगा, ना हाई होगा ना लो होगा, यानी कि बोला जाए तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, यानी बीच बीच का क्वेश्चन होगा। तो यानी कि उनका बोलने का मतलब है कि जो आपका 100 मार्क्स का जीके का एग्जाम होगा, जीके एंड जीएस का, तो आप मान के चलिए 1 से 12th तक आपको कंप्लीट करके जाना। और जो 9-10th के लिए कर रहे हैं उनका क्या होना चाहिए, उनको ग्रेजुएशन तक का क्वेश्चन आएगा। और जो 11-12th के स्टूडेंट हैं उनको क्या आना चाहिए, पीजी तक का क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। तो यहाँ क्या है, सबसे ज़्यादा भीड़ है जो क्या होने वाला है, प्राइमरी में ही होने वाला है, क्योंकि प्राइमरी के लिए क्या करेंगे, सभी लोग फाइट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम बहुत इजी होगा, एग्ज़ाम तो नो डाउट कि टफ होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों बाद आ रहे हैं लोग, क्या है बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। तो आप देखिए अभी से पढ़ना आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। अब टाइम क्या है, इन्होंने ये भी बोला है कि फॉर्म फिल होगा तब से लेकर वो क्या 90 दिन के अंदर एग्ज़ाम लेंगे। यानी कि अगर 20 मई से फॉर्म फिल होता है तो ये 20 अगस्त के बाद कभी भी एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो इन्होंने बस बोला है कि आपको 90 दिन का टाइम मिलेगा एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिन टाइम है, जैसा सिलेबस हम लोग को 14 से 15 सब्जेक्ट पढ़ना है,
तो वहाँ पे क्या है, हम लोग को टाइम बहुत ही कम दिया गया है और हम लोग को क्या है, 5th से लेकर 12th तक अप्रॉक्स कंप्लीट करना है, जहाँ की सारे चीज़ सब्जेक्ट में सारा कुछ मेंशन है, कोई ऐसा पेपर नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। और हाँ, 100 मार्क्स का तो हम लोग का ये हो गया जीके एंड जीएफ, लेकिन उन्होंने 50 मार्क्स का क्या बोला है कि रीजनिंग पे रहेगा, और भी जो जनरल नॉलेज जो आप जानते हैं उसी से क्वेश्चन क्या है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा। देखा जाए तो पिछले बार क्या हुआ है, बीपीएससी 15th प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, तो उन्होंने क्या था, 150 क्वेश्चन ही पूछे थे। तो एक बार आप उसको भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा कि वहाँ से क्या कौन फैक्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, आपका सिलेबस से रिलेटेड क्लियर हो गया। और उन्होंने नोटिफिकेशन के बारे में बोला है कि नोटिफिकेशन है जो 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगा, यानी कि 20 से पहले हम लोग का क्या है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आज हम लोग का क्या हो गया, 16 हो गया, तो 20 से पहले देखिए किसी दिन भी नोटिफिकेशन हम लोग का आ सकता है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा क्या हो रहा था कि हाई कोर्ट ने बोला था कि पहले स्टेट कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम लेना है, तो आज उसके एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है, जो कि 21 को क्या है, कॉमर्स वाले का एग्ज़ाम है। और एक सबसे बड़ा बात यहाँ पर क्या है कि जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए भी सब लोग परेशान थे कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा क्या होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि जो हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑफलाइन लिया जाएगा, ना कि ऑनलाइन लिया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आपका क्या है, जितने भी डाउट थे सारे कुछ मैंने क्लियर करने का कोशिश किया है। तो आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।